मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 के अंदर मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और इसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 लास्ट हमने खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब रहमान की जो एज है, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago, 3 साल पहले जो रहमान की जो एज थी वो, और 5 साल के बाद रहमान की जो एज होगी वो, इनका इनवर्स का टोटल 1/3 होता है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। अब इसका टोटल होता है 1/3, तो हमें रहमान की एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो नहीं पता है तो हम क्या सपोज कर देंगे, एक्स ईयर, यहाँ पे लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। रहमान की अभी की एज क्या है, एक्स ईयर है। यहां बोला है रहमान्स 3 years ago, 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, तो 3 years ago his age was, 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, x minus 3 years। अब 5 years from now, मतलब अभी जो प्रेजेंट है उससे 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, यानी 5 years from now his age will be, 5 साल के बाद कितनी होगी, x plus 5 years। तो देखिए इसमें क्या बोला है, 3 साल पहले की जो एज थी वो, मतलब 1x/3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स 1/x - 3। 5 साल के बाद जो एज है x plus 5, 1/x plus 5, और इन दोनों का टोटल क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है 1/3। अब हम क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, x plus 5, यहाँ पर x - 3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x square, 3 - 5 - 3 होगा 2x, 3 5 जा 15 - 15 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर 1x और 1x हो जाएगा 2x, 5 - 3 रहेगा 2, यहाँ पर x square प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। तो इसका हम क्रॉस करेंगे तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x - 15। उसको उस साइड आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये अंदर आएगा तो -6x, ये -15 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 की पार्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट -21 हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए 4, तो 7 3 या x - 7, x plus 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 इज इक्वल टू 0 और x plus 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। नेगेटिव तो कभी एज नहीं हो सकती, x इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एज है और एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। मतलब रहमान जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 7 ईयर। देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स जो है उसका सम कितना होता है, 30। एंड शी गोट 2 marks मोर इन मैथ्स। अगर उसने, उसकी मार्क्स 2 marks मैथ्स में ज्यादा थे होते और 3 marks कम होते इंग्लिश के अंदर, तो फिर दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता, 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमें
मैथ्स के मार्क्स नहीं पता है तो एक्स सपोज करेंगे, तो यहां लिखेंगे लेट हर मार्क्स इन मैथ्स इज एक्स, मतलब शेफाली के जो मार्क्स है मैथ्स के अंदर एक्स है, और इंग्लिश की कितने हैं तो वाई भी आप लिख सकते हैं। मैंने बोला था अगर आप एक्स और वाई 2 वेरिएबल बना के फिर आगे जाओगे तो 1 वेरिएबल वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल ये मैथ्स के मार्क्स और ये इंग्लिश के मार्क्स दोनों का टोटल 30 होता है। मैथ्स के आपने सपोज किए एक्स, तो इंग्लिश के कितने होंगे, तो इंग्लिश के होंगे 30 माइनस एक्स, सीधा भी पता चल जाता है लेकिन वो ऐसे बनता है। एंड हर मार्क्स इन इंग्लिश कितना होगा 30 माइनस एक्स। अब बोला है अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते, 2 मार्क्स ज्यादा होते मतलब x प्लस 2 होता, और इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स कम होते, ऐसे 30 माइनस एक्स 3 मार्क्स लेस होते, तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती 210। तो हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर एक्सपांड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर 27 माइनस एक्स 210 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27x, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x 210, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर 27x के अंदर से 2x चले जाएंगे तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस यहाँ पर 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर चलेंगे तो 25x 54 थे 210 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x 210 के अंदर से 54 चले गए 210 माइनस 54, यहाँ पर कितना रहेगा 6 रहेगा, और वहां पर 5 और 156, तो यहाँ पर माइनस 156 हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब 156 के ऐसे पार्ट बनाएंगे जिससे प्रोडक्ट 156 हो जाए और एडिशन हो जाए माइनस 25। तो 156 के पार्ट बनाएंगे, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ पे रहेगा 156 है तो यहाँ 3 रहेगा, तो वो 39 4 से कट होगा, 39 के 2 पार्ट बनाइए, 13 3 जा इंटू 4, ये 3 इसको दे दीजिए 3 इंटू 12, तो पार्ट मिल गए, दोनों का टोटल कितना होता है 25। तो माइनस 30 x माइनस 12 इक्वल टू 0, therefore x equal to x minus 13 equal to 0 or x minus 12 equal to 0, therefore x equal to 13 और x equal to 12। तो यहाँ देखिए x किसके मार्क्स हमने सपोज किए थे मैथ्स के, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 होंगे तो फिर इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस 13 करना है, तो मैथ्स के मार्क्स कितने होंगे अगर 13 होंगे तो फिर इंग्लिश के कितने होंगे, यहाँ पर 13 रख दो, 30 माइनस 13 तो 17 होंगे। देख लीजिए इन दोनों की आप एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 30। अगर मैथ्स के मार्क्स 12 होते हैं तो फिर इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, तो यहाँ पर 12 रख दो तो 30 माइनस 12 होगा 18, तो ये हो गया 13 और 17 भी हो सकते हैं या 12 और 18 भी हो सकते हैं, लिख दीजिए। सिक्स नंबर का क्वेश्चन, उसमें लिखा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। उसका जो डायगोनल है
वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर। तो शॉर्टर साइड हमें पता नहीं है तो इसका x मीटर सपोज कर लेते हैं, और जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब कि वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो वो होगा x प्लस 60 मीटर। उसके बाद बोला है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब ये जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 मीटर ज्यादा है, तो ये होगी x प्लस 30 मीटर। आपको पता है रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। फाइंड द साइड्स ऑफ द फिल्ड, हमें इस रेक्टेंगल की साइड मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है पाइथागोरस करेंगे, x सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां लिखेंगे लेट इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to x meter, therefore AC is equal to x plus 60 meter and BC is equal to x plus 30 मीटर। तो अब ट्राइंगल के अंदर देखिए, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस का थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब x प्लस 60 होल स्क्वायर, AB कितना था, x था, BC कितना था, x प्लस 30। अब उसका एक्सपांशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 120 हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 3600 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, दोनों साइड से ये x स्क्वायर और x स्क्वायर चले गए, तो कितना बचा यहाँ पर, एक तो x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 60x बचा, माइनस 120x बचा, यहाँ पे 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं चेक कर लूँ आपको दिखता है कि नहीं, ओके दिखता है। अब सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 60x, और यहाँ पे 3600 के अंदर से 900 चले गए तो 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 के ऐसे पार्ट बनाइए कि प्रोडक्ट 2700 हो जाए और सब्ट्रैक्शन हो जाए कितनी, 6 हो जाए। तो उसके लिए कौन से पार्ट काम में आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि सब बड़े पार्ट का पता नहीं चलता और यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो आपको एक काम करेगा, यहाँ पे 2 जीरो को हाइड कर देने का, तो यहाँ पे उसका आधा मतलब 1 जीरो को हाइड कर देगा, तो ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फिर आपको पार्ट कैसे बनते हैं वो पता चल जाएगा, तो उसके पार्ट बनेंगे 9 3 9 और 3 पार्ट बनेंगे, तो उसके पीछे एक जीरो लगा दो तो आपका काम हो जाएगा। 90 के अंदर से 30 जाएंगे तो 60, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो x माइनस 90 और वहां पर x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30। अब जो शॉर्टर साइड है वो पता चल गया आपको कि शॉर्टर साइड कितनी है, therefore AB इक्वल टू x, मतलब AB इक्वल टू कितना था 90 मीटर। वैसे हम AB नहीं लिख सकते, तो शॉर्टर साइड ऐसा लिखना पड़ता है। BC इक्वल टू, क्योंकि ABCD हमने सपोज किया है, BC होगा x प्लस 30, therefore BC इक्वल टू होगा, यहाँ पे BC कितना है 90 प्लस 30, तो BC आ गया 120 मीटर। तो हम लिख सकते हैं द शॉर्टर साइड इज 90 मीटर and the longer side is measure of longer side is 120 मीटर, लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर है उसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। मतलब हमें पहले स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर दोनों सपोज करने पड़ेंगे। तो हम सपोज करेंगे लेट द लार्जर नंबर is x and the smaller number is y। इस बार मैं x और y दोनों वेरिएबल लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। देखिए लार्जर नंबर भी आ गया, स्मॉलर नंबर भी आ गया और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 180। तो 180 पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब लार्जर नंबर आगे होगा, स्मॉलर नंबर पीछे होगा। डिफरेंस बोला है मतलब सब्ट्रैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि दो नंबर जो होते हैं उसकी सब्ट्रैक्शन 5 होती है जैसे, तो आपको पता है कि पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होती है तो जो लार्जर नंबर आगे होगा, स्मॉलर नंबर पीछे होगा, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव होती है, नहीं तो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस 180 है, इसका मतलब क्या हुआ? लार्जर नंबर आगे होगा, स्मॉलर नंबर पीछे होगा। अब क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ये दोनों नंबर है उसके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 180। एक ही इक्वेशन बना, लेकिन अभी वो इक्वेशन हमारे कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने बोला है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब ये स्मॉलर नंबर कौन सा था? y। उसका जो स्क्वायर है वो कैसा है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर से 8 टाइम, मतलब जो स्मॉलर नंबर था उसका स्क्वायर कैसा है? लार्जर नंबर से 8 टाइम। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया। ये y स्क्वायर का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180 था। जहां पर अब आपको y स्क्वायर दिखता है वहां पे हमें लिखना है 8x इज इक्वल टू 180। हम उसको अंदर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट माइनस 180 हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए 8। तो इसके लिए x माइनस 10 और यहाँ पर 10 8 जा करेंगे तो 180 हो जाएगा 10 इंटू 8, 18 10 जा, 18 चेंज करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आप, 18 इंटू 10 माइनस 180 और दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होती है? 8 होती है। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x हो जो होगा वो 18 होगा, या तो फिर x जो होगा वो माइनस 10 होगा। x का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो y का भी मिलेगा। वैसे ही x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y का भी मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 18 देन, अगर x का वैल्यू 18 है तो इसके अंदर रखेंगे तो y का भी मिलेगा। देन y स्क्वायर इक्वल टू कितना था? 8 की जगह पे x की जगह पे आप 18 रख दो तो y स्क्वायर इक्वल टू होगा 144। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस 12 भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, या तो फिर y का वैल्यू होगा माइनस 12। स्क्वायर रूट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर x का वैल्यू कितना होता? माइनस 10 होता। इफ x इक्वल टू माइनस 10 देन तो फिर y का वैल्यू क्या होता? तो उसके अंदर पुट कर दो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस 10, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? माइनस 80। कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या होगा? x का वैल्यू, देयरफॉर वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर 18 होंगे या 12 होंगे, या तो फिर 18 होंगे या फिर माइनस 12 होंगे। तो मिल गया, लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से एक जो ट्रेन थी वो ट्रैवल करती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 km ज्यादा होती 5 km पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा देते 5 km पर आवर कर देते तो उसको जो डिस्टेंस कवर करने में 1 hour मतलब 1 घंटा कम लगता। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम सबसे पहले ट्रेन की स्पीड नहीं पता है तो x किलोमीटर पर आवर सपोज करेंगे। उसके बाद 360 किलोमीटर अगर उसकी पुरानी स्पीड थी उससे कवर ट्रैवल करते हैं x स्पीड से तो कितना टाइम लगता है वो पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं मतलब x + 5 करते हैं और इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है दोनों टाइम का कंपैरिजन करेंगे और ये जो टाइम है वो 1 hour लेस है। उसके ऊपर से आपको एक इक्वेशन बनेगा और आपको ट्रेन की स्पीड मिलेगी। जो मैं बोला उसमें आपको पता नहीं चला होगा, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तब आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। देखिए ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन थी उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए सपोज कर देंगे v1 है x किलोमीटर पर आवर। उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है इस स्पीड से 360, डिस्टेंस के लिए s सपोज कर दिया 360 किलोमीटर। अगर ये ट्रेन 360 किलोमीटर कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है और वो भी x स्पीड से, तो फिर टाइम कितना लगता है वो फाइंड कर लेते हैं t1। आपको पता है v1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या बनेगा s अपॉन v1। देयरफॉर t1 = s लिखता है वहां पे 360 अपॉन v1 की जगह पे होगा xr। तो अगर ये ट्रेन x स्पीड से जाती है तो कितना टाइम लगता है। अब उसकी नई स्पीड क्या कर देते हैं 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे द न्यू स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 5 km ज्यादा है, मतलब क्या होगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को आप v2 नाम दे दो, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर है और ये ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करती है 360 की डिस्टेंस कवर करने का है। अगर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो कितना टाइम लगता है, मतलब t2 फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कि v2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला s अपॉन t2, तो t2 क्या होगा s अपॉन v2। देयरफॉर t2 = 360 अपॉन x + 5 इतना हो गया। तो ये बन गया ये पुराना टाइम। अगर वो ट्रेन x स्पीड से चलती है तो इतना टाइम लगता था, अगर उसकी स्पीड बढ़ा देते तो इतना टाइम लगता है। अब दोनों टाइम का कंपैरिजन क्या है, जो नया जो टाइम है वो 1 hour लेस है, मतलब यहां लिखेंगे ये t1 और ये t2, ये पुराना टाइम और ये नया टाइम। दोनों के अंदर जो t2 है मतलब स्पीड आपने बढ़ा दी तो वो जो टाइम है वो 1 hour लेस है। तो ये 1 hour लेस है तो दोनों के बीच में हम बैलेंस करेंगे, ये 1 hour लेस है ये वाला, तो लेस ये है तो उसको हम 1 दे देंगे तो यहां पर जाके क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब t1 - t2 = क्या हो जाएगा 1। बस अब इक्वेशन बन जाएगा, जहां पर आपको t1 दिखता है वहां पे आपको 36/x, जहां पर t2 दिखता है वहां पे 360 x + 5 = 1। 360 को कॉमन निकालेंगे 1/x - 1/x + 5 = 1। तो 360 क्रॉस करेंगे तो x + 5 - x नीचे आएगा x² + 5x = 1। ये चला गया तो यहाँ पे कितना होगा इतना और ये वहां जाएगा x² + 5x। उसको अंदर लिख देते हैं x² + 5x - 1 × 0। अब 1 × 0 के ऐसे पार्ट बनाइए जिससे प्रोडक्ट हो जाए इतनी और सब्ट्रैक्शन हो जाए इतनी। तो इसके लिए कौन से पार्ट काम में आएंगे
तो यहां बनाएंगे 180 इंटू 10 करेंगे, हमें क्या लाना है 5 लाना है, मतलब गैप कम करनी है इन दोनों नंबर की। 180 इंटू 10 करेंगे तब ये होगा। यहां पर एक काम कर देते हैं, इसको हम 90 दूसरा करेंगे और यहाँ पर 10 ये उसको दे दो। अभी भी गैप कम नहीं हुई, 90 और 20 हुआ, हमें गैप इन दोनों की गैप 5 लानी है। तो इसके लिए अभी भी एक काम कर दो, 90 इंटू 2 हुआ तो 42 इंटू 2 कर दो, तो ये 42 इंटू 40 देख लीजिए हो गई। ये 2 उसको दे दिया तो 45 इंटू 40, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 45 and x minus 40 equal to 0। तो x plus 45 equal to 0 और x minus 40 equal to 0। तो x equal to minus 45 या तो फिर x equal to होगा 40। नेगेटिव तो कभी स्पीड नहीं हो सकती, minus 40 is not possible, therefore x equal to होगा 40। मतलब जो ट्रेन थी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पर 40 रखोगे, यहाँ पर 40 रखोगे, तो जो नया टाइम है वो 1 आवर लेस होगा। लिख लीजिए